हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। गाइस, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं आर के उच्चारण के नियम। तो देखिए, रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड में आर के बाद कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वहाँ पे आर साइलेंट होता है। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? क से लेकर ग तक जितने साउंड है वो सभी कॉन्सोनेंट साउंड है, और अ से लेकर अ तक जो साउंड होते हैं उसको हम वोवेल साउंड बोलते हैं। जैसे कि देखिए, आप एग्जाम्पल देखते हैं, वर्क। वर्क में आप देख रहे हैं कि जो आर है उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड आया है, यानी कि क आया है। वर्क, क मतलब कि क्या है? क कॉन्सोनेंट साउंड है, और यहाँ पे ये जो है वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि कॉन्सोनेंट हो सकता है, लेकिन कॉन्सोनेंट के अलावा यहाँ पे कॉन्सोनेंट का जो साउंड है वो साउंड कॉन्सोनेंट का ही होना चाहिए, यानी कि वॉवेल का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के साथ साथ वहाँ पे साउंड भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो सकता है लेकिन उसका साउंड वॉवेल का हो सकता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है वरी। वरी में आप देख रहे हैं कि री यानी कि ई का साउंड आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे आर के बाद कॉन्सोनेंट है, रूल के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आ रहा है। आपको ध्यान देना है कि कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। वरी यानी कि ई का साउंड आ रहा है। ई क्या है? ई एक वॉवेल है, तो वॉवेल साउंड नहीं आना चाहिए। कॉन्सोनेंट, इसलिए मैंने कॉन्सोनेंट साउंड बोला, केवल कॉन्सोनेंट नहीं बोला। तो देखिए, वर्क। वर्क में आप देख रहे हैं डब्ल्यू ओ का हो जाएगा व। यहाँ पे डब्ल्यू ओ को दोनों को हम व क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे व का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो अ होगा, इसलिए डब्ल्यू ओ दोनों को एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो ये व हो जाएगा। और आर यहाँ पे साइलेंट है, क्योंकि उसके बाद के आ रहा है, के कॉन्सोनेंट साउंड है। व क का साउंड आ रहा है, मतलब कि क क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए के क्या हो जाएगा? क, ये हो जाएगा वर्क। वर्क मीन्स होता है काम करना। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है वर्ड। वर्ड में आप देख रहे हैं कि आर के बाद डी आ रहा है, मतलब वर्ड। ड क्या है? ड भी कॉन्सोनेंट साउंड है। वर्ड मीन्स होता है शब्द, तो इसमें भी आर साइलेंट है। ऑर्डर। ऑर्डर में आप देख रहे हैं कि वर्क आर के बाद डी आ रहा है, इसमें भी ड का साउंड आ रहा है आर के बाद, तो यहाँ पे ड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे आर को साइलेंट रखेंगे, आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ऑर्डर नहीं इसको बोलते, इसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है आदेश। वर्ल्ड। वर्ल्ड में भी आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में आर के बाद एल आ रहा है। एल क्या है? वर्ल्ड, यानी कि ल का साउंड आ रहा है, मतलब कि ल भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे आर साइलेंट है। ये होता है वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, दुनिया। तो यहाँ ये हमने समझ लिया कि यहाँ पे वरी, यहाँ पे आर साइलेंट नहीं है। वरी में आर साइलेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि आर के बाद यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो वॉवेल का साउंड आ रहा है। वरी मतलब ई का साउंड आ रहा है। वरी का जब प्रोनाउंस करें तो ई का साउंड आ रहा है। वाई में ई का साउंड है। यू वाई क्या है? यहाँ पे वाई भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है वॉवेल का, वरी, यानी कि ई का साउंड आ रहा है, छोटी ई का साउंड, इसलिए यहाँ पे आर साइलेंट नहीं है। आर को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि इसका मतलब होता है चिंता, फिक्र। तो रूल नंबर 1 आपने समझ लिया कि यदि आर के बाद कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वहाँ पे आर साइलेंट रहेगा। यदि वॉवेल साउंड हो, जैसे कि वरी, यहाँ पे वाई जो है ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड देखना है आपको। यहाँ पे वॉवेल भी हो सकता है। मान लीजिए कि आर के बाद अगर कोई वॉवेल हो तो वहाँ पे आर साइलेंट नहीं रहेगा। और साथ ही साथ आपको साउंड भी देखना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहाँ पे आर साइलेंट रहेगा। कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड है, यानी कि अ से लेकर अ तक कोई भी साउंड है तो वहाँ पे आर साइलेंट नहीं रहेगा, यानी कि आर को आपको प्रोनाउंस करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, वरी। वरी में आर के बाद जो साउंड आ रहा है वो ई का आ रहा है, मतलब कि वॉवेल साउंड है। तो यहाँ पे हम आर को साइलेंट नहीं रखेंगे, आर को प्रोनाउंस करेंगे, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वरी। वरी मीन्स होता है चिंता या फिर फिक्र। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। देखते हैं आर के उच्चारण के नियम के रूल नंबर 2। यदि किसी वर्ड के अंत में आर हो तो वहाँ पे आर साइलेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल फादर। फादर में आप देख रहे हैं कि वर्ड के अंत में आर आ रहा है, तो यहाँ पे आर को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, आर साइलेंट रहता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एफ का हो जाएगा फ, ए का हो जाएगा आ। और यदि आपको नहीं पता कि एफ को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, एफ को फ प्रोनाउंस करते हैं, एफ को एफ नहीं बोलते, इसको फ बोलते हैं, तो आपको देखनी है ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, मैं उसका लिंक दे दूंगी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर होते हैं उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लिक करके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे TH क्या हो जाएगा द, और यहाँ पे जो ई है ये साइलेंट है। आर, यहाँ पे आर को यहाँ ने कोष्ट में दिया है, मतलब कि आपको आर प्रोनाउंस नहीं करना है, आर साइलेंट रहेगा। फादर, फादर मीन्स होता है पिता। मदर, मदर मीन्स होता है माता। यहाँ मदर में भी देखिए वर्ड के लास्ट में आर आ रहा है, यहाँ पे भी आर साइलेंट रहेगा, आर को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। टीचर, टीचर मीन्स होता है शिक्षक। डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स होता है डॉक्टर। अंडर, अंडर मीन्स होता है नीचे। इन सभी वर्ड में आप देख रहे हैं कि वर्ड के लास्ट में आर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आर क्या है, साइलेंट है, हम आर को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। इसके अलावा किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आर आ रहा हो तो वहाँ पे आर को आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, आर वहाँ पे साइलेंट रहेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखते हैं रूल नंबर 3। यदि किसी वर्ड के अंत में आर हो और एक और वर्ड हो जिसके शुरू में वोवेल साउंड हो तो वहाँ पे आर नो साइलेंट, मतलब कि आर साइलेंट नहीं रहेगा, आर को प्रोनाउंस करना है। जैसे कि इसके पहले आपने क्या देखा कि यदि किसी वर्ड के अंत में आर हो तो वहाँ पे आर साइलेंट रहता है, लेकिन अगर उस वर्ड के बाद, यानी कि जिस वर्ड के अंत में आर हो तो वहाँ पे उस वर्ड के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड आ रहा है उसके साथ और उस वर्ड में शुरू में वोवेल साउंड हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टीचर में लास्ट में, इसके पहले मैंने क्या बताया कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर आर हो तो वहाँ पे आर साइलेंट रहेगा, लेकिन अगर इसके बाद कोई वर्ड आ जाता है इसके बाद और उस वर्ड के शुरू में अगर कोई वोवेल साउंड हो तो वहाँ पे आर को आपको साइलेंट नहीं रखना है, यानी कि जो ये वर्ड है इसको आपको प्रोनाउंस करना है आर को। टीचर, र का साउंड देना है यहाँ पे। टीचर ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे हो जाएगा टीचर, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है टीचर ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पे आर साइलेंट नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल टीचर ऑफ मैथ्स। यहाँ पे देखिए टीचर यानी कि लास्ट में आ रहा है आर, तो यहाँ पे आर साइलेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसके बाद जो वर्ड आ रहा है उसके शुरू में वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए ऑफ क्या है, ऑ क्या है, वोवेल साउंड है ऑफ। मैथ्स, टीचर ऑफ मैथ्स, यानी कि मैथ्स का टीचर, टीचर ऑफ मैथ्स। तो आपने समझ लिया कि आर कब साइलेंट रहेगा, जब सिंगल एक वर्ड रहेगा और उसके लास्ट में आर रहेगा, तब वहाँ पे आर को साइलेंट रखना है। लेकिन अगर वर्ड के बाद कोई वर्ड दूसरा वर्ड आ रहा है और उसके शुरू में वोवेल साउंड आ रहा है तो वहाँ पे आर को आपको पूरा प्रोनाउंस करना है टीचर। चले, तो रूल नंबर 3 भी आपने समझ लिए होंगे। चले अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइज अब देखते हैं रूल नंबर 4। यदि किसी वर्ड में आर के बाद वोवेल साउंड हो तो वहाँ पे आर साइलेंट नहीं रहेगा, यानी कि आपको आर को प्रोनाउंस करना है। रूल नंबर 1 में आपने क्या देखा कि आर के बाद यदि कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहाँ पे आर को आपको साइलेंट रखना है, यानी कि आर को प्रोनाउंस नहीं करना है। लेकिन अगर इसके बाद वोवेल साउंड आ जाए जैसे, तो आपको आर को साइलेंट नहीं रखना है, आर को प्रोनाउंस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आप देख रहे हैं कि आर के बाद ई आ रहा है, यानी कि ई को यहाँ पे ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी इसका हम REST रेस्ट बोलते हैं। पूरा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फॉरेस्ट। यहाँ पे देखिए ए का हो जाएगा फॉ और ओ का हो जाएगा ओ, REST, ये हो जाएगा रेस्ट। यहाँ पे आर के बाद जो ई है इसको ए रेस्ट, मतलब कि ए का साउंड आ रहा है। ए क्या है? ए एक वोवेल साउंड है, तो यहाँ पे आर को आपको साइलेंट नहीं रखना है, आर को प्रोनाउंस करना है। तो ये फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल। अब देखिए यहाँ पे और कुछ एग्जांपल, राइस। राइस मीन्स होता है चावल। रेडिश, रेडिश मीन्स होता है मूली। राइस में भी देखिए आर के बाद राइस, यानी कि आ का साउंड आ रहा है, आर का यहाँ पे र हो जाएगा और आई का हो जाएगा आ, तभी इसको हम प्रोनाउंस करते हैं राइस। अब देखिए रेडिश, रेडिश में भी आप देख रहे हैं कि आर के बाद राय, यानी कि आई का साउंड आ रहा है। आई क्या है? आई एक वोवेल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे आर को प्रोनाउंस कर रहे हैं। रेडिश मीन्स होता है मूली। अराउंड, अराउंड में भी आप देख रहे हैं कि आर के बाद अराउंड, अराउंड यानी कि आ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आर को हम प्रोनाउंस करेंगे। उसके बाद अराउंड मीन्स होता है आसपास। अब देखिए यहाँ पे है अराउज। अराउज मीन्स होता है उत्तेजित करना। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि आर के बाद वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आर को प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर आर के बाद वोवेल साउंड आता है तो वहाँ पे आर को आपको प्रोनाउंस करना है, आर को साइलेंट नहीं रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइज अब देखते हैं रूल नंबर 5। हिंदी इंग्लिश के शब्दों में आर हो तो आर को हम र प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि हिंदी के जो शब्द होते हैं उसमें अगर आर का यूज हो तो वहाँ पे आर को र प्रोनाउंस करते हैं। हिंदी इंग्लिश के जो शब्द होते हैं, जैसे कि देखिए राजेश, राजेश क्या है?
एक लड़का का नाम है या फिर व्यक्ति का नाम है। तो राजेश में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आर को हम र प्रोनाउंस करते हैं और यहाँ पे देखिए ए का हो जाएगा आ, जे का हो जाएगा च, ई का हो जाएगा ए, एस एच का हो जाएगा श, ये हो जाएगा राजेश, सुरेश, रिया, अमर, आरव। तो इस तरह से हिंदी इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उसमें अगर आर आ जाता है तो आर को आपको र प्रोनाउंस करना है। तो में आप आर के उच्चारण के पूरे डिटेल में नियम सीख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि आर को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, वर्डों को सही सही प्रोनाउंस करना आप सीख जाएंगे। आर से रिलेटेड कोई भी वर्ड आप आसानी से प्रोनाउंस कर पाएंगे। देखिए रूल नंबर 6 है, ये 6 है, हिंदी इंग्लिश के शब्दों में आर एच एक साथ हो तो आर एच को हम ढ प्रोनाउंस करते हैं। हिंदी इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उसमें अगर आर एच दिया हो तो वहाँ पे आर एच को हम ढ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अलीगढ़, अलीगढ़ में आप देख रहे हैं कि आर एच एक साथ आ रहा है, यहाँ पे आर एच को हम ढ प्रोनाउंस करते हैं, तभी इसको हम बोलते हैं अलीगढ़। उसी तरह से है आजमगढ़, रामगढ़, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, चित्तौड़गढ़। तो इन सभी में आप देख रहे हैं कि अगर ढ का, यदि आपको इंग्लिश लिखना भी है तो अगर ढ का साउंड आ रहा है तो आपको ढ के लिए आर एच का प्रयोग करना है, और यदि पढ़ना है तो लास्ट में या फिर कहीं पे भी आर एच अगर एक साथ दिया हो हिंदी इंग्लिश के नाम में तो वहाँ पे आपको आर एच को ढ प्रोनाउंस करना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।